टीआरई 4 की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़कर डेली सुबह 10 बजे की क्लासेस जरूर देखा करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और आज का यह हमारा इम्पोर्टेंट क्लास होगा। IN एक्ट हमारा टॉपिक होगा और सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग देखने वाले हैं। और आज की क्लास नंबर हमारी होगी 33वीं नंबर की। इससे पहले 32 क्लासेज हो गई हैं, उन क्लासेज को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम की 2025 की न्यू एडिशन की बुक, जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और निवेदन बस इतना कि आप लोग पूरी क्लासेज को जरूर देखा करिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? क्या विशाखापट्टनम से हुआ, कराची से हुआ, पटना से हुआ या मुंबई से हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए। बीपीएससी हेडमास्टर 2024 के पेपर में आया हुआ यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताइए 1946 में कहा गया नौसेना का विद्रोह। अगर डेट आपसे पूछा जाए, डेट हो जाएगा 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह हुआ था, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, और यह विद्रोह मात्र 5 दिन तक चला था। 5 दिन तक यह विद्रोह चला, उसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया था। और इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा हमारा मुंबई। ठीक है, 18 फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह मुंबई में हुआ था और मात्र 5 दिन चला था। इतना आप जानते रहिए और आगे बढ़िए। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, या मोहन सिंह होंगे, या लाला लाजपत राय होंगे, या महात्मा गांधी होंगे? आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, जैसे 39वां बीपीएससी प्री का एग्जाम 1994 में हुआ था, उसमें पूछा गया। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की प्री परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया। फिर यही प्रश्न सेम टू सेम TRE 2 में पूछ लिया गया 2023 में। यह प्रश्न TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, चले उत्तर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक मोहन सिंह होंगे। ठीक, मोहन सिंह होंगे कि बिल्कुल सही, कैप्टन थे ये, कैप्टन मोहन सिंह। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। TRE 2 का यह प्रश्न है, आपके पेपर में फिर से आने की उम्मीद होगी। चले आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने, मतलब SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? वह स्थान कौन सा था? क्या मलाया था, या सिंगापुर था, या बर्लिन था, या इनमें से कोई नहीं था? आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। जो पेपर TRE 3 का कैंसिल हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इस अंतिम सरकार का गठन किया था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सिंगापुर। ठीक, चैनल पर पहली बार आए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि TRE 4 बहुत जल्द होने वाला है, आपको भी पता होगा और सभी लोग जानते होंगे। जितने लोग देख रहे हैं उनको से तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को नहीं सॉल्व किया अब तक, जो BPSC ने एग्ज़ाम कराए हैं, उनके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली सुबह 10 बजे हम आपको छोटी छोटी क्लासेस 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती हैं और 20 से 25 प्रश्न डेली सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, तो पढ़िए और इस बार TRE 4 में सिलेक्शन 100% लेकर मानिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन में कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी से, बी ऑप्शन में कह रहा है नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, और सी ऑप्शन में कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और आप लोग कमेंट करिए। बिहार CDPO की प्रारंभिक परीक्षा 1998 में हुई, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। चले
बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। बिल्कुल सही। दिल्ली चलो का नारा जो है हमारा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। हमारा जो ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही। हम आधुनिक भारत के इतिहास के बाद हम आपको भूगोल कराना स्टार्ट कर देंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र, स्टैटिक, जीके, जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं सारे के सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नया नाम क्या दिया था। क्या स्वराज द्वीप हो जाएगा, या शहीद द्वीप होगा, या बलिदान द्वीप होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में हुई, उसमें पूछा गया था प्रश्न, और यही प्रश्न जो है 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में आया फिर से। यह दोनों के दोनों पेपरों में यही प्रश्न उठा के दे दिया गया था। चले, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नया नाम क्या दिया था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा स्वराज द्वीप। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वराज द्वीप। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या बाबू कुंवर सिंह होंगे। कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछा जा रहा है। 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 ईस्वी में हुआ, उसमें पूछा गया, और 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो निरस्त हो गया था 2021 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, अगर बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो वह था 1939 ईस्वी में। मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो इतना जानते रहिएगा। राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस के कौन थे, तो वो थे कौन, बताइए। चले, बिल्कुल सही, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इनको जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, बताइए। राजेंद्र प्रसाद होंगे, राजगोपालाचारी हो जाएंगे, या महात्मा गांधी होंगे, या भोला भाई देसाई हो जाएंगे। कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, आप जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल सही, वो थे भोला भाई देसाई। 1945-46 में हुए दिल्ली के जो आईएनए मुकदमे थे उसमें भोला भाई देसाई हमारे हो जाएंगे। भोला भाई देसाई, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या करना है आप सभी को ही पता होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। क्या 21 अक्टूबर 1943 होगा, या 21 दिसंबर 1943 होगा, या 25 अक्टूबर 1945 होगा, या 18 अगस्त 1943 होगा। यह कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। चले, पहली बार पूछा गया 1998 में, फिर 1999 में, फिर 2021 में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, और इसका जो उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943 हमारा ए ऑप्शन सही होने वाला है। ए ऑप्शन 21 अक्टूबर 1943 को। चले आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि आईएनए की स्थापना हुई कहाँ में हुई थी। क्या बर्मा में हुई, जापान में हुई, सिंगापुर में हुई, या इंग्लैंड में हुई। आप लोग कमेंट करिए। 45वीं बीपीएससी प्री के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। चले, बिल्कुल सही, आईएनए की जो स्थापना की गई थी वह स्थापना कहाँ की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सिंगापुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्या कह रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन पहले इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। इनके नाम के आगे जो नेताजी जोड़ा गया, किस देश में जोड़ा गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया है भारत, इटली, जर्मनी या जापान। तो आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलें, 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2021 में हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था और बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया था। तो जर्मनी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, अभी मैंने ऊपर बताया था, और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इतना आप जानते रहिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। जयप्रकाश नारायण होंगे, बैकुंठ शुक्ल होंगे, शिलभद्र याजी हो जाएंगे या राम नारायण प्रसाद होंगे। आप लोग उत्तर बताइए। 62वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा शिलभद्र याजी। ये कहाँ के थे, किस राज्य के थे? ये थे बिहार के। शिलभद्र याजी जो थे ये बिहार राज्य के थे, और इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो TRE 4 में आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के आखिरी प्रश्न को देखेंगे जो कि और ही इम्पोर्टेंट है हमारा। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। बताइए, क्या जनरल मानिक होंगे या जनरल मोहन सिंह हो जाएंगे या जनरल कश्यप होंगे या इनमें से कोई नहीं होंगे। और यह परीक्षा हुई थी बिहार CDPO की 2005 में, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक, चलें बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा कौन होगा, जनरल मोहन सिंह। इनके ही दिमाग के अंदर सबसे पहले इसकी स्थापना का उद्देश्य आया था, उसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बताया, उसके बाद ये इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सिंगापुर में 1943 ईस्वी में। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न होंगे और कल का हमारा टॉपिक होगा भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। इन 3 टॉपिकों को अब हम 2-3 क्लासेज में देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई सारे पूछे हुए हैं बीपीएससी के द्वारा। कम से कम इस टॉपिक पर भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय को लेकर हम लोग 3 क्लासेज देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, डेली सुबह 10 बजे आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं ये क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।